चलेगा। स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के इस ऑप्शनल प्लेटफॉर्म के ऊपर, है ना? आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू जो कि जुड़े हुए रहेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है उससे जुड़े हुए या संबंधित हम क्वेश्चंस की करने वाले हैं आज चर्चा। ठीक है, चलेगा। तो बढ़ाया जाए क्लास को आगे की तरफ। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर होने वाली है आज चर्चा। इसमें मैंने आपको बता ही दिया था कि इस बीच में मैं आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करा रहा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हार्ट की बात करेंगे, ब्लड की बात करेंगे, ब्लड वेसल्स की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलेगा। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है? दीजिएगा आंसर। टाइमर चालू हो चुका है, आप आंसर दे सकते हैं। कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है? ठीक है, चलेगा। सो बात करते हैं कौन सा संयोजक मतलब कनेक्टिव टिश्यू। तो बोन तो है, एक बोन दूसरी बोन को कनेक्ट करती है, कार्टिलेज भी है, ब्लड को भी हम बोलते हैं क्या? ब्लड को हम बोलते हैं लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। हम इसे द्रव संयोजी ऊतक के नाम से हम इसे जानते हैं। किसको? रक्त को जानते हैं। जबकि जो स्केलेटन मसल्स जो होती हैं या मसल्स जो होती हैं ये इसमें शामिल यहां पर नहीं होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ये शामिल नहीं है। ये आप देख सकते हो पुराने जो क्वेश्चंस जो अलग अलग एग्जाम में पूछे हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर हो रहा है क्या? डिस्कशन। चलेगा, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा ये। हाँ, लसिका इसमें उपस्थित होता है। जो लिम्फ जो होता है, लिम्फ में क्या पाया जाता है? दीजिएगा आंसर। चलेगा। सो बात करते हैं लिम्फ हमें कहां पर प्रेजेंट देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करिएगा। तो लिम्फ जो है ये हमें हर जगह बॉडी में हर जगह देखने को मिलेगा, सिवाय हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के। ये हमें हर जगह देखने को मिलता है क्या? लिम्फ। और लिम्फ क्या काम करता है? ये काम यहाँ पे करता है इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने का काम भी इसी का होता है। अगला क्वेश्चन है, सो बात करते हैं जो ब्लड जो है ये कहां पर बनता है? दीजिएगा आंसर। या रक्त की उत्पत्ति कहां पर होती है? तो देखो हम सभी को पता है रक्त बनता कहाँ पर है। ये हमने पहले भी देखा है, जो लॉन्ग बोन जो होती हैं, लंबी हड्डियां जो होती हैं, लंबी हड्डियों के बीच में खोखली जगह जो होती है इसे बोला जाता है बोन मैरो। यहीं पर क्या होता है? यहीं पर बनता है क्या? ब्लड यहां पर बनता है बोन मैरो में। और यदि हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम बात करें, भ्रूणीय अवस्था में इसको बनाने का काम किसका होता है? ये काम लिवर का होता है, क्योंकि बोन मैरो उस समय यहाँ पर ये नहीं बनाती है ना? तो बोन मैरो में ही क्या बनता है? यहाँ पर ये बनता है, रक्त की उत्पत्ति यहाँ पर होती है। ठीक है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो ये बनाने का काम किसका होता है? लिवर का होता है। और लिवर होता है क्या? 1.5 kg लार्जेस्ट ग्लैंड। ये होता है क्या? सबसे बड़ी ग्रंथि। चलो, अगला क्वेश्चन है, हम बात करते हैं कि
एक वयस्क में कितना रक्त पाया जाता है ना। अब इस क्वेश्चन का पहले आप आंसर दो, फिर मैं आपको बताता हूं कि कितना ब्लड यहां पर पाया जाता है। तो हम बात करते हैं कितना रक्त पाया जाता है। जब कभी भी ऑफलाइन में भी क्वेश्चन पूछता हूं तो लोग अलग अलग वेरिएशन वाले आंसर यहाँ पे देते हैं, 3 से 4, 4 से 5, बहुत सारे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो हम बात करते हैं यदि ब्लड की हम चर्चा यदि करें तो ये आपको देखने को मिलेगा कितना बॉडी वेट का 7 to 8%, 60 से 8% पाया जाता है क्या, रक्त पाया जाता है। जिसका जितना वजन है वो निकाल कर कमेंट भी कर सकता कितना रक्त उसमें मिलेगा। तो 60 से 8% क्या पाया जाता है, 60 से 8% पाया जाता है क्या, ब्लड पाया जाता है या रक्त पाया जाता है ना। तो हम बात करते हैं जो मेडिकल साइंस बोलता है अप्रोक्स 70 kg, जो हेल्दी पर्सन जो होता है 6 फीट वाला, इसमें कितना देखने को मिलेगा। तो इसमें करीब लगाओ अंदाज कितना, करीब यहाँ पे 4 से 5 हमें देखने को मिल जाएगा। 5 कहीं पर है तो हम आंसर ए को हम यहाँ पर टिक करेंगे। ये आंसर इसका ये होता है कितना रक्त पाया जाता है, तो शरीर के वेट का कितना 7 से 8%। सर आपने 70 किलो का ही क्यों निकाला, क्योंकि मेडिकल साइंस में एक हेल्दी पर्सन की, हेल्दी पर्सन मतलब एक रेफरेंस यहाँ पे बनाया गया है कि हर वो व्यक्ति जिसका वजन 70 किलो है और हाइट 6 फीट है, हम उसी के संदर्भ में सारी बातें करते हैं। जैसे हमने बोला कि हार्ट बीट 72 बार किसकी है, तो उसकी है 6 किलो, 70 किलो 6 फीट वाले की। हमने बोला किडनी का वजन इतना है, या लिवर का वजन 1.5 किलो है, किसका, तो एक हमने रेफरेंस सेट करके रखा हुआ है। तो करीब 5 से 6 लीटर हमें रक्त देखने को मिलेगा हेल्दी पर्सन, 70 किलो वजन वाला और 6 फीट हाइट वाला। इस हेल्दी पर्सन को एक रेफरेंस के तौर पर इसे सेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड का पीएच कितना होता है ना, बताइएगा ब्लड का पीएच कितना होता है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर तो आप सभी ने लगा ही दिया होगा। करेक्ट आंसर होता कितना, 7.4 होता है। और हम बात करते हैं ब्लड पीएच की, यदि हम बात करें रक्त की, हम बात करते हैं किसकी, पीएच की। जब हम चर्चा यहाँ पर करते हैं या रक्त के पीएच की जब हम बात करते हैं तो दो, एक होता आर्टरी और एक होता है वेन। हिंदी में से बोलते हैं क्या, धमनी, और इसे कहा जाता है क्या, सिरा। तो धमनी का पीएच होता है अलग और जो सिरा जो होती हैं उनका पीएच होता है अलग, थोड़ा सा अंतर यहाँ पर होता है। तो 7.4 होता है, 7.6 होता है सिरा का और 7.4 होता है किसका, धमनी का। इसलिए यहाँ पर रेंज बताई जाती है ब्लड पीएच की कि 7.4 से 7.6 के बीच। सर 0.2 का अंतर क्यों है, ये अंतर इसलिए है क्योंकि यहां पर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस रक्त में क्या होती है, ऑक्सीओटो की मात्रा ज्यादा होती है ना। तो इसका पीएच कितना है, 7.4 से होता है 7.6 के बीच में होता है। आगे बात समझ में, चलो अगला क्वेश्चन। बात की जा रही है हीमोग्लोबिन, एक मेल में बात की जा रही है अडल्ट में कितना होता है प्रति 100 ग्राम ब्लड। तो करिए 12 से 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हमें देखने को मिलता है ये। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन यदि हम बात करते तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ये होता है
श्वसन वर्णक के तौर पे काम करता है और परिवहन करता है किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन देखो, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, ये कैसा होता है? लिक्विड होता है, टिश्यू है, सेल है, कि ये कोई एक मसल है या मांसपेशी है? तो बात करते हैं प्लाज्मा क्या होता है। जब डब्ल्यूबीसी आरबीसी को हम यहाँ पे अलग कर देते हैं तो ये हो जाता है लिक्विड बच रहता है। ये भी क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। ये अगला देखो, बात करते हैं प्लाज्मा जो होता है। प्लाज्मा में आपसे पूछा जा रहा है कि जो जल का जो परसेंटेज है, पानी का जो प्रतिशत है, ये कितना होता है? दीजिएगा आंसर। 60, 70, 80, 90? तो प्लाज्मा जो होता है, यहाँ पर 90% तक आपको क्या देखने को मिलता है? पानी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। 90% तक क्या होता है? इसमें पानी पाया जाता है, इसमें प्लाज्मा में। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं जो प्लाज्मा में, थोड़ा उसको सुधारता हूँ मैं, क्रोमियम करता हूँ यहाँ पे, है ना। कौन सा है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट नहीं रहेगा? कौन सा घटक है जो प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो बात करते हैं प्लाज्मा में सोडियम पोटेशियम हमें देखने को मिलेगा, मगर जो क्रोमियम आयन जो है ये हमें प्लाज्मा में देखने को नहीं मिलता। प्लाज्मा वही जहां आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को जब हमने यहां से अलग कर दिया। अगला क्वेश्चन ये अभी हमने डिस्कशन भी किया था कि जो आरबीसी जो है कहां पर बनती हैं? दीजिएगा आंसर। आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? तो हमें पता है आरबीसी बनती कहाँ पर है, तो जो बोन मैरो जो होती वो से बनाती है। अब यहाँ पे लेबर आपको आंसर नहीं लगाना है। लेबर में कब बनती? जो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो होती है। भ्रूणीय भ्रूणीय अवस्था में क्या होता है? आरबीसी का निर्माण कौन करता है? लेबर। सामान्य क्वेश्चन पूछे तो आपको बोन मैरो ही क्या करना है? आंसर यहाँ पर लगाना है। अब बेसिक क्वेश्चन पूछा, द लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड कार्पस्कल्स इज, जो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है? बताओ। तो उसका जीवन काल आप सभी को पता होगा 120 दिन, या इसे राउंड इसे हम बोल सकते हैं क्या 4 मंथ, ये भी सही है।
क्योंकि एक बार एग्जाम में 4 महीने लिखा हुआ था, अधिकतर लोगों को 120 ही पता होता है ना। 120 दिन की बात कहाँ पहुंचती है? आरबीसी स्प्लीन में। इसे बोला जाता है प्लीहा, या कुछ हिंदी वाले से बोलते तिल्ली के नाम से भी इसे जानते हैं। और स्प्लीन को बोला जाता है क्या? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान, या इसे कहा जाता है ब्लड बैंक भी बोला जाता है ना। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहाँ मिलेगा? स्प्लीन, लेफ्ट हैंड साइड पर जो स्टमक जो होगा उसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देगा उसी से अटैच ही लगभग दिखाई देता है, ये कहलाता है क्या? इसे बोला जाता है स्प्लीन कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूं, तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल जल्दी आप दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आप बिल्कुल जल्दी आंसर दीजिएगा। आरबीसी का जो कब्रिस्तान है ये किसे कहा जाता है? जो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है ये बोला जाता है किसे? ये बोला जाता है, स्प्लीन कहीं दिखाई दे रहा है आपको? स्प्लीन कहीं दिख रहा है क्या? ये तो यहां पर नहीं होगा। सो देखो अपन ऑप्शन कैंसिल करके पहुंच जाते हैं आंसर तक, है ना। चलो, तो ये आरबीसी कब्रिस्तान लेबर तो नहीं होता, बोन मैरो में बनती है यहां पर, है ना। ये जो लिखा है ना, ये प्लीहा, यहां पर ये सही लिखा है, इसको सुधारना पड़ेगा भाई। ये नहीं, स्प्लीन। इसे कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। हाँ जी, बात करते हैं अगला। व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? दीजिएगा आंसर। व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो ये होती कितने? 5 प्रकार की होती हैं। आपने मेरे ख्याल से नाम सुने होंगे, सीबीसी का भी टेस्ट कराओगे तो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, यूसनोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिडोफिल्स। 2 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। एक होते ग्रेन्युलोसाइट और दूसरे होते ए ग्रेन्युलोसाइट। इसमें ग्रेन्यूल पाए जाते हैं लाइसोसोम के, और दूसरे इसमें नहीं पाए जाते। सो 5 प्रकार की ये हमें देखने को मिलती हैं। और डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? इसका मेडिकल टर्म ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, है ना। इसका काम क्या होता है? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन, मतलब इसका मेन पर्पस क्या होता है? दो भाई आंसर। जो ब्लड में पाई जाती हैं डब्ल्यूबीसी, इसका मैं आंसर आपको कर चुका हूं, है ना। तो इसका मेन यूज या मेन उपयोग क्या होता है? हो गया समझ? तो बात करते हैं इनका काम क्या होता है। इनका काम होता है फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, संक्रमण से क्या करना? लड़ना। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन यही होता है। जब कभी भी आप देखोगे चोट लगती है, सपोज चोट लगी, तो इस स्किन को बोला जाता है क्या? इसे कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है।
प्रतिरक्षा तंत्र की से हम बोलते हैं क्या, पहली पंक्ति बोलते हैं। तो यहाँ से ढेर सारे बैक्टीरिया वायरस इसी फ्राक में बैठे, कट लगे सो हम एंटर हो, हम अंदर यहाँ पर पहुँचे। तो जब कट लगता है तो सबसे पहले माइक्रोब्स पहुँचे, तो उससे पहले फाइट करने के लिए WBC ही यहाँ पर आती है। और WBC और माइक्रोब्स के बीच में जब फाइट होती है, मान लो माइक्रोब्स ज़्यादा पावरफुल है तो WBC मरने लगेगी, डेड होने लगती है, और वहीं पर क्या हो जाती है, वहीं पर चिपक जाती है, जिसे हम बोलते हैं पस कहा जाता है। पस, पस में क्या देखने को मिलते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और डेड WBC। ये भी एक बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है द व्हाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड। हाँ, ये क्या काम करते हैं बताओ। उसी क्वेश्चन को फिर दूसरी तरीके से घुमा के आपसे पूछा जा रहा है। तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, इनका काम क्या होता है। देख लो, एग्जाम अलग अलग है, क्वेश्चन एक ही है, कंसेप्ट अपना एक ही है, अलग अलग क्वेश्चन एग्जाम ने कैसे कैसे उसको पूछा गया है। तो ये काम क्या करती हैं, ये जो होता है संक्रमण से क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, या संक्रमण से लड़ने का काम होता है, इन्हीं का होता है, किनका, श्वेत रक्त कणिकाओं का। अगला क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को फिर घुमा के पूछा है। आई होप आप सभी लोग ठीक ठीक आंसर इसका देंगे, दीजिएगा आंसर। दिया। अब देखो, यूपीपीएससी का क्वेश्चन है 1993 का, उसके बाद कई एग्जाम ने उसको अलग अलग तरीके से पूछा है। बात तो वही है, क्या करती है ये, इम्यूनिटी को क्या करती है, इन्हांस करने का यहाँ पे काम करती है, प्रतिरोधकता को बढ़ाती है। हमने बता दिया कैसे बढ़ाती है, तो हमने बोला ये क्या होती है, WBC सबसे पहले फाइट करने के लिए पहुंचती है। आ रही बात समझ में। अगला WBC का मुख्य कार्य, अब देख लो अलग अलग एग्जाम ने इसको पूछा है। ऑक्सीजन का वहन करना, थक्का जमाने में सहायता करना, और रोगों के विरुद्ध लड़ना, टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द डिसीज। तो आंसर भाई, बात करें आगे, तो ये क्या काम करता है, ये रोगों के विरुद्ध लड़ने का काम करती है, कौन, यही WBC। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कहां पर होता है, दीजिएगा आंसर करिएगा। प्लेटलेट्स, RBC, लिम्फोसाइट और इओसिनोफिल्स। हिमाचल प्रदेश PSC पहाड़ों से क्वेश्चन आपके लिए उतर कर आया। अब आपको नहीं पता तो पहले आप आंसर कट, ऑप्शन कट करके देखिएगा, कट करने पर भी आप धीरे धीरे करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। देखें, हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले आप प्लेटलेट्स की बात करते हैं। इनका अमाउंट होता है 1.5 से 4 या 4.5 लाख पर क्यूबिक mm। इतनी पाई जाती हैं क्या, प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। इनका काम क्या करती हैं, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। जो रक्त का थक्का जमाने के लिए क्या होती है, थक्का जमाने काम करती, इसकी वजह से यदि कम हो जाता प्लेटलेट्स का अमाउंट, तो इंटरनल ब्लीडिंग से, आंतरिक रक्तस्राव से कोई भी मर जाता है। RBC हमने देख लिया,
इसमें होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का हमें फंक्शन पता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 एंड CO2। हमने बोला इओसिनोफिल, सर ये क्या है? इओसिनोफिल्स एंड WBC जो क्या प्रोवाइड करती हैं? ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। किससे? कोई भी इन्फेक्शन से। अब बच क्या जाता है? अब बच जाता हमारा लिम्फोसाइट बच रहा है, तो टिक कर दीजिएगा किसको? लिम्फोसाइट को। आ रही बात समझ में? तो आंसर क्या हो गया हमारा? सी। अगला पूछ रहा है कि जो लाल रंग जो है किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसाइनिन और हीमोग्लोबिन। बताओ लाल रंग जो है क्यों देखने को मिलता है? अब ऑब्वियस सी बात है, रक्त का है, ये पूछ रहा है हमसे लाल रंग। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि मैमेलियन कैरेक्टर है, हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रंग यहाँ पर होता है। देखो हीमोसाइनिन, इसको बता दूं मैं, कॉपर कंटेनिंग होता है ये। कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, कौन सा? हीमोसाइनिन। आपको ऑर्थ्रोपोडा में आपको देखने को मिलेगा ये। अगला क्वेश्चन बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? दीजिएगा आंसर। जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? आप सभी से आंसर बन ही गया होगा। बात करते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा क्या? आयरन हमें यहाँ पर देखने को मिलता, बहुत बेसिक क्वेश्चन। और हीमोसाइनिन में कॉपर। ये कॉपर कंटेनिंग था, इसको हमने अभी देखा था। उसके बाद देखा हमने क्या? हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, पूछ रहा है द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बॉडी इज, शरीर में हीमोग्लोबिन का काम क्या है? बताओ भाई क्या काम है? तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है यहाँ पर? परिवहन करना। किसका? O2 का परिवहन करना। और किसका परिवहन करना? CO2 का परिवहन करना। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के एक जगह से दूसरी जगह से ले जाना। यही काम किसका है? यही काम हीमोग्लोबिन का है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ विचार करते हैं। थोड़ा समय ज़्यादा दूंगा इस क्वेश्चन में। देखो आप यहाँ पे 4 बातें लिखी हुई हीमोग्लोबिन के बारे में, और जो बातें सही हैं वो आपको बताना है। दीजिएगा आंसर। तो हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं। ये ऑक्सीजन का संचार करता है, इसमें आयरन पाया जाता है, ये प्रतिरक्षा देता है, लाल रंग देता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखो यदि हम बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन पोर्शन किसका है? ये आरबीसी का पोर्शन है ना? आरबीसी में ही देखने को क्या मिला हमें? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसी भी तरीके से इम्यूनिटी तो प्रदान नहीं करता, ये तो हमें पता है, या किसी भी तरीके की जो इम्यूनिटी जो है ये प्रदान नहीं करता। तो ये वाला लाइन नंबर 3 वाला ये तो गलत है, क्योंकि ये काम तो कौन करता है? अभी हमने सीखा है, ये काम करता है WBC।
तो जाहिर सी बात जहाँ 3 आ रहा उसको कैंसिल करो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 2 4 रहेगा भाई। आ रही ना बात समझ में? क्योंकि ये काम किसका होता है? ये काम तो WBC का होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, दीजिएगा आंसर। एक कथन है और एक कारण यहां पर दिया गया है। आराम से पढ़ के आप आंसर दीजिएगा, मैं आपको पर्याप्त समय इसमें दे रहा हूं। तो करेक्ट आंसर क्या है? खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, बिल्कुल होता है, 100% सही बात बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का पिगमेंट है। ए और आर दोनों सही हैं, दोनों सही है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे के 2 ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक लाल वर्णक है, तो बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, चर्चा यहां पर हो रही है। बताइएगा इनके बारे में क्या जानकारी सही है। ब्लड प्लेटलेट्स, अभी हमने बात की थी ब्लड प्लेटलेट्स की। ये बिल्कुल सही जो है हमने बोला था, ये क्या काम करते हैं? ये ब्लड क्लॉट करते हैं, और इनका मेडिकल टर्म क्या? थ्रोम्बोसाइट। ये बिल्कुल सही है। हमने भी देखा था आरबीसी को बोलते हैं क्या? इरिथ्रोसाइट। इसे कहा जाता है ल्यूकोसाइट। हमारी बात समझ में? ये वाला क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। अगला, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है? अब ये बहुत अंदर से क्वेश्चन यहां पर पूछा है। अब ये रिएक्शन आपको पता हो ब्लड क्लॉटिंग की, तो ही आंसर बनते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। तो ये डीप जूलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। देखो मैं रिएक्शन, अब होमोप्लास्टिक, पहले मैं आंसर आपको बता दूं, एक रिएक्शन मैं आपको लिख के बताता हूं। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन किसमें कन्वर्ट होता है? ये थ्रोम्बिन प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, और ये काम करता है, ऐसा कैटलिस्ट काम करता है, ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन देखो, और कैल्शियम आयन क्या होता है यहाँ पर? जरूरी होता है। तो आंसर मैंने दिया है गलत, आंसर को मैं सुधारूंगा। देखो आप, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या काम कर रहा है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल रहा है। अभी तो हम बोलते हैं कि रक्त का थक्का जमने के लिए कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है, फाइब्रिनोजन को फाइबर में कन्वर्ट होने के लिए थ्रोम्बिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ये थ्रोम्बिन प्रोटीन की, जबकि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो क्वेश्चन को देखिएगा और फिर आंसर आप करिएगा।
है ना। चलो अगला, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट कहाँ से मिलते हैं, बताओ भाई। न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट। बताओ। तो न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों डब्ल्यूबीसी के ही डिपार्टमेंट है ना। अब आपको नहीं पता था, आप कट करके भी आंसर से पहुंच जाते थे। रीनल ट्यूब कट कर देते आप, स्प्लीन आप कट कर देते, फिर बताया लिम्फेटिक ग्लैंड, आंसर क्या जाता आपका, आंसर आ जाता आपका बोन मैरो। अगला क्वेश्चन ये रहा, बात की यदि प्लेटलेट्स जो हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है। अच्छा, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन है कि जो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है, मदद करता है, इसका मेडिकल नेम आपसे पूछा जा रहा है। कौन है जो ब्लड प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, इसे कहा जाता है क्या, अभी हमने देखा ब्लड ब्लड क्लॉट कौन कर रहा है, फाइब्रिन जो था ये ब्लड क्लॉट यहाँ पे कर रहा था। प्रोथ्रोम्बिन अपने एक्टिव फॉर्म में थ्रोम्बिन में चेंज होता है और फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में, और जो क्या काम कराता है, वेव लाइक स्ट्रक्चर, बहुत बारीक बारीक धागे की समान संरचना बनाता है, इसे हम बोलते हैं क्या, ब्लड क्लॉटिंग। अगला, रक्त में कौन सा एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, मतलब ये पूछ रहा कि बॉडी के अंदर जो रक्त बहता है अंदर जम नहीं रहा है, उसका रीजन क्या है, ये क्यों नहीं जम रहा है। फाइब्रिनोजन, हेपेरिन, थ्रोम्बिन और ग्लोबिन। एक नेचुरली प्रोटीन पाया जाता है, शरीर के अंदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है, रक्त नहीं जमता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, हाँ जी, करेक्ट आंसर है क्या, हेपेरिन। और हेपेरिन कैसा काम करता है, एज एंटी कोगुलेंट। प्रति रक्त स्कंदक के तौर पे काम करता है। अगला क्वेश्चन उसी क्वेश्चन घुमा के पूछा है, शरीर के अंदर रक्त का स्कंदन किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है, हीमोग्लोबिन, हेपेरिन, फाइब्रिन और प्लाज्मा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये जो हेपेरिन प्रोटीन जो होता है ये एंटी कोगुलेंट के तौर पे काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड के अंदर आर्टरीज और वेन्स में ब्लड क्लॉट नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लड ब्लीडिंग का टाइम, मतलब खून बहने का, और क्लॉटिंग का टाइम कितना होता है, बताओ भाई। मतलब जब भी आपको कट लग जाता कब तक रक्त बहेगा और कितने में उसका थक्का जम जाएगा। जब भी आपको कट लगता है तो 3 to 5 जो मिनट होते हैं इसमें ब्लड क्या हो जाता है, नेचुरली ब्लड क्लॉट हो जाता है ना। ये क्लॉटिंग का टाइम ये रहा, सो ब्लीडिंग का टाइम हमें सामने दिखाई दे गया, दोनों टाइम हमें दिखाई दे रहे हैं। आ रही बात समझ में। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सीबीएस सिस्टम से पूछे जाते हैं।
तो चलेगा। ये तो थे ऐसे कुछ क्वेश्चन जो सीबीएस सिस्टम से पूछे गए थे। अब इसमें एक ब्लड ग्रुप वाला पोर्शन बच रहा है ना? एक रक्त समूह वाला पोर्शन यहाँ पे बच रहा है कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जाता है। यदि माता-पिता का ब्लड ग्रुप ये है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इसका एक और सेशन हम लेकर आएँगे आगे, तो वहाँ पे हम ब्लड ग्रुप के ऊपर करेंगे एक-एक करके चर्चा कैसे निकाला जाता है, तो उसको हम समझ भी साथ में हम लेंगे। क्वेश्चन तो हम इतने ही करेंगे 30 के आसपास, मगर उसमें हम थोड़ा ये भी उसमें समझ लेंगे कि उसको किस तरीके से हमें निकालना है, सॉल्व हमें करना है। तो मुलाकात करते हैं किसी और नए सेशन में, है ना? ओके भाई, थैंक यू।